बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर नफ्सियात का चैप्टर 9 का लेक्चर लेंगे, गिलफोर्ड का जहानत का मॉडल, गिलफोर्ड्स मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन सबसे पहले व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस और लेक्चर्स मिल सकें। तो अब हम देखते हैं गिलफोर्ड का जहानत का मॉडल क्या है। आजकल की जहानती आजमाइशें आमतौर पर थर्स्टोन की बयान करदा 7 काबिलियतों ही में से किसी फ़र्द का कारकर्दगी की पैमाइश करती हैं। लेकिन जो लोग इनमें से किसी एक टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं, वो ज़रूरी नहीं कि बाकी दूसरी आजमाइशों में भी वैसी ही अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। इनके कहने का मतलब है कि एक शख्स जो एक काबिलियत में अच्छा है, वो ज़रूरी नहीं कि उसके पास दूसरी अच्छी एबिलिटी भी हो। इनके दरमियान हमलबती इतनी कम पाई जाती है कि बाज़ माहिरीन नफ्सियात जी फैक्टर या अमूमी काबिलियत के अंसर के पाए जाने पर सवालिया अंदाज इख्तियार करते हैं। अब जेपी गिलफोर्ड की सरबराही में मुहक्किकीन के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी सॉर्दर्न जनूबी कैलिफोर्निया में थर्स्टोन के थर्स्टोन के काम को आगे बढ़ाया और अखज़ किया कि जहानत कमोबेश 120 किस्म की मुख्तलिफ काबिलियतों में पाई जाती है। 120 अंसर नज़रिए के मुताबिक एक फ़र्द कुछ काबिलियतों में ऊंचे दर्जे की काबिलियत का इजहार करता है। गिलफोर्ड और इसके साथियों ने 120 अनासर में बहुत से अनासर के लिए मुख्तलिफ किस्म की आजमाइशें वज़ा की। गिलफोर्ड ने 120 कंपोनेंट्स वाली इस तरह की मुख्तलिफ आजमाइशें यानी कि टेस्ट उसने तैयार किए। उन्होंने मुशाहिदा किया कि इनके मामूलों के टेस्ट के स्कोर और दीगर बहुत से टेस्टों के दरमियान बहुत कम हमरबती पाएगी। और फिर उन्होंने चेक किया कि जो इनके ये टेस्ट थे, ये और दूसरे टेस्ट एक अच्छी काबिलियत के साथ दूसरे टेस्टों में दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया गया। उन्होंने मुशाहिदा किया कि इनके मामूलों के एक टेस्ट स्कोर और दीगर बहुत से टेस्टों के दरमियान बहुत सी हमदर्दी पाई गई। गिलफोर्ड 1967 गिलफोर्ड को मालूम हुआ कि बहुत से लोगों में मुख्तलिफ़ किस्म के सामान के साथ मुख्तलिफ काम करने की काबिलियत में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। अब यानी कि उनके पास बहुत सी मुख्तलिफ़ किस्म के सामान के साथ मुख्तलिफ़ काबिलियतों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मसलन बाज़ लोग तसव्वुरात और ज़ुबान से मुतल्लिक़ ज़ुबानदानी के मदरजात यानी ज़ख़ीरा अल्फाज को इस्तेमाल करने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोग बेहतरीन मुसन्निफ़ और फ़लसफ़ी भी हो सकते हैं। जैसे कि आपने फ़लसफ़ी और मुसन्निफ़ों की कहानियों में देखा ही होगा कि उनकी कहानी में किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अल्फाज के इस्तेमाल करने वाले मुसन्निफ़ और फ़लसफ़ी हो सकते हैं, जबकि कुछ लोग अलामती मवाद यानी हिंसों के इस्तेमाल में बेहतरीन होते हैं। ऐसे लोग रियाजी और हस्बे किताब में ज़्यादा काबिल हो सकते हैं। अब ऐसे लोग जो कि हिंसों का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग रियाजी में अच्छे हो सकते हैं, मैथ्स में अच्छे हो सकते हैं। तो अब इस नज़रिए में ये कहने की कोशिश की गई कि इस गिलफोर्ड के नज़रिए में ये कहने की कोशिश की गई कि इंसान के पास ज़रूरी नहीं कि जब वो एक काबिलियत का मालिक है तो वो सब चीज़ों में अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। अगर इंसान एक काबिलियत में अच्छा है तो उसके पास दूसरी काबिलियत नहीं भी होती। अब उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, सामान होता है, वो किसी चीज़ में अच्छा होता है तो वो उसी तरह के शोबे भी अपनाता है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा ये वाला नज़रिया गिलफोर्ड का। इससे पिछले लेक्चर में स्पेयरमैन का नज़रिया था और ये गिलफोर्ड का, ये दोनों में डिफरेंस है। स्पेयरमैन का नज़रिया था दोनों एक से ज़्यादा काबिलियत में भी इंसान अच्छा हो सकता है। अब गिलफोर्ड के इस नज़रिए का मकसद है कि इंसान एक से ज़्यादा, कभी कभार उसके पास एक काबिलियत है तो वो हर एबिलिटी का मालिक नहीं हो सकता। मैं आपको दोबारा से इसकी समरी करके बता देती हूँ। गिलफोर्ड के नज़रिए में उसने 120 काबिलियतें उसने बताई, फिर उसके बाद उसने उन काबिलियतों के लिए टेस्ट बनाए। उसने फिर वो टेस्ट जब लोगों पे करके देखे तो उसने देखा और उसकी टीम ने देखा कि एक फ़र्द हर टेस्ट में एक जैसा स्कोर नहीं ले रहा, उनमें बहुत फ़र्क है। तो इससे साबित हुआ कि हर फ़र्द हर काबिलियत में अच्छा नहीं हो सकता।
تو یہ تھا گلفورڈ کا ذہانت کا ماڈل۔